आज जब हम प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु बात कर रहा था, उकसाने के विषय में प्रभु बात कर रहा था कि शैतान कैसे आज मनुष्य को उकसाता है। इसीलिए बाइबल में एक वचन लिखा है कि तुम भले कामों के लिए एक दूसरे को उकसाओ। अभी कोई व्यक्ति है, उसे आप चर्च जाने के लिए उकसाओ, प्रार्थना के लिए उकसाओ, वचन के लिए उकसाओ, है ना? नहीं, तुम्हें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसे चलना है ना? तो परमेश्वर क्या कह रहा था कि हमें एक दूसरे को क्या करना है। यीशु मसीह जब आने वाला है तो हमें एक दूसरे को उसकी तैयारी के लिए उकसाना है। लेकिन क्यों परमेश्वर उकसाने के विषय में बात कर रहा है? क्योंकि शैतान भी ये चीज करता है। शैतान ने क्या किया? हव्वा को उकसाया। वो नहीं देखना चाहती थी, वो नहीं छूना चाहती थी, पर शैतान ने क्या किया? उसको उकसाया। दाऊद को शैतान ने उकसाया कि वो अपने सैनिकों की गिनती करे। तो प्रभु बात कर रहा था कि आज लोग उकसाते हैं, समझ रहे हैं? और ये उकसाना, गलत चीजों के लिए उकसाना, ये शैतान का काम है। दाऊद को उकसाया लिखा है, वो फल वही था। शैतान ने क्या किया? हव्वा को उकसाया, और दाऊद को उकसाया कि वो गिनती ले। फिर भी प्रभु के दास ने बोला कि नहीं, तूने जितने भी युद्ध लड़े हैं सब परमेश्वर ने तुझे जिताए हैं, तू ये मत कर, क्योंकि तू सेना से नहीं जीतता, तू परमेश्वर के अनुग्रह से जीतता है, तो यहोवा तेरी ओर है। फिर भी वो नहीं माना और शैतान ने उससे क्या किया? उकसाया, और उसने सैनिकों की गिनती ली और वही सैनिकों में से 70,000 मर गए। तो शैतान क्या करता है? उकसाता है पाप के लिए आपको। इस समय पर खासकर जब हम एंड टाइम में जी रहे हैं, शैतान क्या करेगा? आपको उकसाएगा। बाइबल में लिखा है जितने भी राजा हुआ करते थे पुराने समय में, तो वो क्या करते थे? परमेश्वर को रीस दिलाते थे, मतलब उकसाते थे उसके विरोध में चल के, उसकी आज्ञाओं को टाल के वो उकसाते थे परमेश्वर को। और परमेश्वर क्या करता था? वो बहुत सारी उसके अंदर जलन उपजाते थे, जलन, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा थी उसको जब आप तोड़ते हो तो आप परमेश्वर के अंदर अपने प्रति जलन उपजा रहे हो, क्रोध उपजा रहे हो, समझ रहे? जब हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला तो क्या किया? शैतान ने उनको उकसाया कि वो झूठ बोले। तो आज शैतान आपकी लाइफ में आपको परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के लिए क्या करता है? उकसाता है। तू ऐसा कर, तो तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। वो क्या करता है? उकसाता है। बहुत बार वो लोगों के द्वारा आपको उकसाएगा, बहुत द्वारा और चीजों के द्वारा उकसाएगा, और कई बार अकेले बैठे भी शैतान आपको उकसाता है, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। आपने एक ही चीज याद रखनी है, वचन को याद रखना है। और दूसरी चीज क्या है? एक दूसरे को भले कामों के लिए उकसाना है। बाइबल में लिखा है कि तू भले कामों के लिए एक दूसरे को तुम उकसाओ। चलो हम प्रार्थना करते हैं, चलो हम प्रार्थना में बैठते हैं, चलो हम उपवास में चलते हैं। हम क्या है? एक दूसरे को, जैसे यीशु मसीह का आना है तो हमें एक दूसरे को उकसाना है, पवित्र आत्मा के द्वारा उकसाना है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, और जब हम लोगों को वचन के लिए उकसाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें एक दूसरे के अंदर, नहीं तुमने मुझे सही बोला, सच में ये चीज मेरे जीवन में चल रही थी, पर जब तुमने मुझे गाइड किया, सचमुच अब मैं सही, मेरा मन सही हो गया है। प्रभु को हम रीस दिलाते हैं, जलन उपजाते हैं परमेश्वर के अंदर। तो जब भी कोई व्यक्ति गलत ट्रैक पे आता है, याद रखो किसी ना किसी ने उसको उकसाया है उस चीज को करने, और वो व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के रूप में दुष्ट होता है, समझ रहे? अभी शैतान ने क्या किया? वहां पर भी जब लोग, परमेश्वर के दूत उसकी आराधना कर रहे थे, तो उनको परमेश्वर के विरोध में उकसाया। परमेश्वर तो परमेश्वर ही है, पर जब शैतान ने
उनको उकसाया तो वो भी परमेश्वर के विरोध में हो गए। तो शैतान क्या करता है? उकसाता है। हाँ अच्छा, ऐसा ऐसा ऐसा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा बोल दूंगा, मैं ऐसा लड़ लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। आप क्या करते हो? उसके उकसाने में आ जाते हो। हमें क्या करना है? पीस को बना के रखना है और हमें अपनी लड़ाई परमेश्वर के हाथ में सौंपनी है। मैं कहीं पर एक छोटी सी स्टोरी सुन रही थी। कहते एक बार एक छोटा सा बालक था और वो एक बहुत बड़ा बब्बर शेर था, उससे लड़ने के लिए गया। तो उसको बोलता है मैं लड़ूंगा तुमसे। तो वो देख के हंसता है शेर की ये छोटा सा बालक क्या लड़ेगा मेरे साथ। तो वो चुपचाप बैठा था। वो कभी उसकी नाक में बैठ जाए जाके, कभी उसकी पूंछ पे बैठ जाए, कभी उसकी पीठ पे बैठ जाए, कभी उसकी मूंछ देखने लगे। तो वो शेर कुछ नहीं बोल रहा था। मतलब क्या इससे क्या, मैं कोई सामने बब्बर शेर हो तो उससे तो लड़ूं मैं, पर ये तो छोटा सा बच्चा है, कूद ही रहा है। तो वो कुछ नहीं, वो बैठा रहता आराम से और वो कूद काद के कहता मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया मैं जीत गया। वो थोड़ी आगे जाता है तो उसको एक जाल होता है, जाल, ये शेर का ही बच्चा है, मनुष्य नहीं है, शेर का ही बच्चा है। तो थोड़ी दूर वो जाता तो एक जाल होता है, छोटा सा पतला सा जाल होता है, वो उसमें जाके फंस जाता है और वहां से निकल नहीं पाता। समझ रहे हैं? कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो शत्रु है ना, वो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें याद रखना है आप के शत्रुओं को आप छोड़ दोगे, पर बाइबल कहती है यहोवा पलटा लेने वाला है। मैं परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, वो आपके ऊपर कूद भाद के चला जाए, आपको कोई असर हो ना हो, लेकिन आगे जाके यहोवा उसके लिए जाल बना के रखेगा और वो उसमें फंस जाएगा। हालेलुया। तो हमें शैतान उकसाता है कि हम गलत करें। समझ रहे? हमें परमेश्वर में सही डिसीजन, सही चीजों में बने रहना है। क्या हुआ जब शैतान ने उकसाया हब्बा को, तो क्या हुआ? पाप में गिरे, मृत्यु आई और आगे बेटा हत्यारा बना और बीमारियां, श्राप। जब दाऊद को उकसाया तो जिन पे उसको भरोसा था वो 70,000 लोग वही मर गए। प्रभु कहता अच्छा इस पे भरोसा करेगा, इसी को मैं नाश करता हूँ। बाइबल में लिखा मरी, अनाज्ञाकारिता जो है वो मरी को लेके आती है। बाइबल में भी अगर आप देखें तो जब फिरौन ने आज्ञा नहीं मानी और उसके लोगों को नहीं छोड़ा तो मरी फैली उस जगह पे। ऐसे ही जब दाऊद ने भी प्रभु की बात को नहीं सुना और शैतान के उकसाने में आया तो 70,000 लोग उसके मर गए। समझ रहे? हनन्या सफीरा ने थोड़े से धन का जब लालच किया, उकसाया, शैतान ने उसको उकसाया। शैतान आज क्या करता है? आपकी इनर मैन जो आपके अंदर है उसको उकसाता है कि आप परमेश्वर के विरोध में, उसकी आज्ञा के विरोध में कार्य करें। हालेलुया। आपको उसके उकसाने के प्रति उसी समय रिएक्ट करना है कि ये विचार आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है ना? नहीं, कुछ भी हो शैतान तू जितना भी बोले, अपने शरीर को मारो, उस विचार को मारो, पर परमेश्वर के विरोध में नहीं जाना। और एक दूसरे को भले कामों के लिए उकसाओ। जब आप एक दूसरे से मिलते हो तो तेरी मेरी नहीं, हाँ, प्रभु की बात करो, है ना? नहीं, हमें तैयार होना है। देखो एंड टाइम का वचन है, प्रभु का आगमन है, कितना दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। हमें प्रभु के वचन में और बढ़ना है, हमें और उपवास करना है, ठंडे नहीं पड़ना। हमें एक दूसरे को क्या करना है? भले कामों के लिए उकसाना है, संगति के लिए उकसाना है। समझ रहे हैं? प्रभु की आज्ञाओं पे चलने के लिए उकसाना है।
शैतान क्या करता है? तुम्हें बुरे कामों के लिए उकसाता है, तुम्हें एक दूसरे के विरुद्ध उकसाता है, तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ उकसाता है। तुमने क्या करना है? एक दूसरे को प्रेम के लिए उकसाना है। हाँ, प्रेम के लिए उकसाना है। शैतान जब आपको उकसाता है तभी आप काम करते हैं, उससे पहले आप कुछ नहीं करते। जब शैतान आपको उकसाता है तो आपने क्या करना है? एक दूसरे को सही आज्ञाकारिता के लिए उकसाना है। शैतान अनाज्ञाकारिता के लिए उकसाता है, तुम्हें आज्ञाकारिता के लिए उकसाना है। बहुत बार इजराइलियों को जब प्रभु लेकर चल रहा था तो वो क्या करते थे? प्रभु को रीस दिलाते थे, जलन उपजाते थे प्रभु की। हाँ, बछड़ा बना लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, और प्रभु के अंदर क्या जलन उपजाते थे अपने लिए और एकदम से नाश हो जाते थे। तो हमें हर एक वो काम करना है जिससे परमेश्वर का फेवर आए, जिससे परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति उत्पन्न हो, परमेश्वर की दया हमारे उत्पन्न हो। हमें जलन नहीं उपजानी परमेश्वर के खिलाफ, समझ रहे हैं? और ये काम शैतान का है। जब दो लोग प्रेम में हैं, प्यार से रह रहे हैं, हाँ, तो क्या है? शैतान आके क्या करता है? जलन उपजाता है। व्यक्ति वही, चीजें वही, सब वही, बट मन में क्या करता है? जलन उत्पन्न कर देता है, उकसाता है वो। तो आज प्रभु उकसाने के विषय में बात कर रहा था। कभी आज तक मुझे ये वचन नहीं आया, बट आज होली स्पिरिट कह रहा था कि इस अंत के दिनों में शैतान फिर से अपनी वही चाल को चलेगा जो उसने ऊपर से चली, उकसाना। दाऊद जो परमेश्वर की हजूरी में रहता था दिन रात, दाऊद जो 7 समय प्रभु की आराधना करता था, ये बाहर वाले अन्य जाति लोगों के वो तो है ही दुष्ट के प्रभाव में, ये चर्च के लिए है। ये प्रभु का वचन जो हम प्रभु की हजूरी में रहते हैं, वचन को जानते हैं, ये वचन उनके लिए है। दूत कहाँ रहते थे? परमेश्वर की हजूरी में। आदम अब्बा कहाँ रहते थे? अदन के बाग में, प्रभु की हजूरी में। हाँ, हनन्याह सफीरा कहाँ थे? वो चर्च के बहुत अच्छे एल्डर थे। दाऊद परमेश्वर का मन के करीब रहने वाला व्यक्ति था। वो कोई ऐसा नहीं था कि तो अगर वो उनको उकसा सकता है तो आप और मैं क्या है? हम अपने आप को कौन सा बड़ा तोप समझ रहे हैं? वो हमें भी उकसा सकता है, हमें भी एक दूसरे के विरुद्ध उकसा सकता है, हमें भी गलत चीजों के लिए उकसा सकता है, हमें भी वो बैतसदा को देखने के लिए उकसा सकता है, हाँ, उसके पति को मरवाने के लिए उकसा सकता है। तो दाऊद को शैतान ने उकसाया था, व्यभिचार करने के लिए उकसा सकता है, चोरी करने के लिए उकसा सकता है, पाप करने के लिए उकसा। तो शैतान तो गया नहीं है ना, वो सोया हुआ है, वो तो अपने काम पे लगा हुआ है दिन रात। बट हमें उसको अवसर नहीं देना। बहुत बार देखो, आप अब छोटे बालक हो तो आप गिर सकते हो चीजों में, लेकिन आप यहां पर हम बालकों की बात नहीं कर रहे। आदम बालक नहीं था, हब्बा बालक नहीं थी, समझ रहे हैं? दाऊद बालक नहीं था। अगर शैतान उनको उकसा सकता, बालकों को तो छोड़ ही दो, उनको तो उकसा ही सकता जो मसीह में अभी नए हैं या स्ट्रॉन्ग जड़ नहीं पकड़ी, लेकिन जो मैच्योर हैं उनको भी उकसा सकता है। तो बहुत ध्यान देना है। कोई चीज बार बार शैतान आपको गलत करने के लिए उकसा रहा है, उकसा रहा है, उकसा रहा है, उकसा रहा है, आपको प्रेयर में जाना है, आपको फास्टिंग करनी है ना, और ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ना है। वचन में से ही प्रभु आपसे ऐसी बात करेगा कि आपके अंदर की जलन खत्म हो जाएगी। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के अंदर जलन उपजाई। एक व्यक्ति के अंदर आप जलन उपजा सकते हैं, उसके प्रेम की जगह क्रोध भर सकते हैं। तो जलन उपजाना ये शैतान का काम है। मैं हमेशा भूल जाऊं, एक व्यक्ति के अंदर अगर 99% भी कमी है, 1% कोई अच्छी चीज होगी, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, आप सारी चीजें ढक जाएंगी और वही चीजें उसको पूरी 100 में भी ले आएंगे। मनुष्य बुरा नहीं होता,
शैतान उसे उकसाता है बुराई के लिए, दुष्टता के लिए। समझ आ रही है आपको? अब सोचो, एक व्यक्ति ने बहुत बुरे काम किए, व्यभिचार किया, मर्डर किए, चोरी करी, बहुत बुरे काम किए, और अब वो व्यक्ति कलीसिया में आके बहुत रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है, लोगों को बता रहा है मैंने ये सारी चीजें की, हाँ, और मैं पछताता हूं इन चीज से। तो आप बताओ, आपको उसके ऊपर गुस्सा आएगा या दया आएगी? बोलो, दया आएगी। समझ रहे हैं? ऐसे ही आज हो सकता है कोई व्यक्ति पाप में है, हो सकता है कोई व्यक्ति को शैतान ने माइंड को पकड़ रखा है, लेकिन एक दिन जब वो रिपेंट करेगा, है ना, या तो हम उसको अभी मार दें या हम उसको रिपेंटेंस का मौका दें, जैसे परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। और जब हम वो व्यक्ति बदल जाता है, वही हजारों करोड़ों उसी तरह के लोगों के लिए एक गवाही बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सोचे, अरे वो व्यक्ति बुरा है। नहीं, वो बुरा नहीं है, शैतान बुरा है जिसके प्रभाव में वो आया हुआ है। हालेलुया। आपने हमेशा बोला शैतान बुरा है, शैतान का प्रभाव बुरा है, व्यक्ति बुरा नहीं है। आपको व्यक्ति से प्रॉब्लम होती है उसके काम से? बोलो, परमेश्वर को हमसे प्रॉब्लम है या हमारे कामों से? हमारे कामों से। उसने तुम दुष्टता के कामों में ना लग। तो प्रभु ने हमें वो नाश करने का, उसका एक को भी नाश करने से वो प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जब हमारे काम उस दुष्ट के, प्रभु चाहता था कि करोड़ों दूत स्वर्ग से निकाल दिए जाए, ये प्रभु की इच्छा नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने दुष्ट के हाथ में अपने जीवन का कंट्रोल, अपने मन का कंट्रोल दे दिया, तो वो उसके पीछे लग गए और वो भी उसके साथ स्वर्ग से बाहर हो गए। आज भी दुष्ट क्या करता है? आपके मन को कंट्रोल करता है, और वो चाहता है जहां पे मैं जाऊं वहां तुम भी उसके साथ जाओ। तो आपको क्या करना है? आपको समझना है दुष्ट के प्लान को। आज्ञाकारिता ही है जो आपको परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए स्वर्ग में रखेगी, और अनाज्ञाकारिता ही है जिसके कारण आदम परमेश्वर से 4000 साल के लिए दूर हो गया था। हालेलुया। आज्ञाकारिता है जो यीशु ने की और आज परमेश्वर के दाहिने बैठा है जाकर। समझ रहे हैं? वो अनाज्ञाकारिता थी जो एक अभिषिक्त करूब, जो जिसको स्वर्ग में होना चाहिए था, जिसको परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहिए था, आज उसके लिए नरक तैयार हो चुका है, आग की झील उसके लिए तैयार हो चुकी है। सिर्फ आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता, ये दो ही चीजें हैं जिसके कारण आप परमेश्वर के अंदर प्रेम भी उत्पन्न कर सकते हो, आज्ञाकारिता के कारण, और जलन भी उपजा सकते हो। और बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। हाँ, हम उस सर्वशक्तिमान से लड़ नहीं सकते। लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। तो जब हम अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम सीधे सीधे परमेश्वर से लड़ रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर से हम लड़ नहीं सकते, इसीलिए लिखा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। शैतान कितनी भी युक्तियां बना ले तुम्हारे खिलाफ, परमेश्वर सबको खत्म कर देगा। कारण आज्ञाकारिता। कितनी सारी दाऊद ने लड़ाइयां लड़ी, कोई लड़ाई नहीं वो हारा। क्यों? प्रभु उसके साथ था। लेकिन जब बिना पूछे परमेश्वर से अनाज्ञाकारिता में वो गया तो उसका नुकसान हुआ। हालेलुया। दूसरे राजा, शत्रु नहीं मार पाया उसकी सेना को, शत्रु नहीं नुकसान कर पाया उसकी सेना का, लेकिन जब उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, उकसाया शैतान ने उसे, तो मरी फैली और 70,000 बिना लड़े मर गए, बिना लड़े। एक बुजदिल वाली मौत मिलती है जब इंसान प्रभु के विरुद्ध जाता है। आप जानते हैं शाऊल ने जब अनाज्ञाकारिता की तो वो दाऊद ने, उसको कितना मौका मिला, उसे दाऊद ने उस पर हाथ नहीं उठाया। आखिरी में वो जब
हार रहा था, उस जगह पे उसने अपनी तलवार रखी और उसके ऊपर लेट गया। अब वो मरा तो है नहीं, तो तड़फ रहा था, तो उसने अपने हथियार ढोने वाले को बोला कि तू मुझे मार, मैं तड़फ रहा हूँ। तब उसके हथियार ढोने वाले ने उसको मारा। ये है अनाज्ञाकारिता का प्रतिफल। समझ रहे हैं? तो हमें याद रखना है आज्ञाकारिता में चलना। उससे क्या होता है? प्रभु की प्रोटेक्शन, प्रभु की सेफ्टी, भरपूरी, हर चीज आपके साथ चलती है। लेकिन जब हम संसार के पीछे जाते, संसार के साथ वो चीजें नहीं है। जो वायदे आपके लिए हैं, जो प्रभु के साथ चल रहा है, वायदे उनके साथ है, दूसरों के साथ वायदा नहीं है। हालेलुया। तो हमें आज्ञाकारिता में एक दूसरे को उकसाना है, एक दूसरे को करेक्शन भी करनी है, एक दूसरे को बोलना भी है, नहीं आप ऐसा नहीं करें, है ना, प्रभु इससे खुश नहीं है। आशीष तो प्रभु देगा ना, हाँ कि ना? और वो देगा आज्ञाकारिता में चल के। तो हमें बहुत ध्यान रखना है हर चीज में प्रभु क्या चाहता है। जब आप रोज बाइबल पढ़ते हो तो आपको परमेश्वर की विल समझ में आती है। तारीफ हो परमेश्वर की। तो यहाँ से जब भी एक दूसरे को मिले तो उत्साहित करें एक दूसरे को, हाँ, आत्मिक तौर से उत्साहित करें। जैसे हम बोलते हैं, अरे तुमने बड़ा अच्छा सूट पहना है, हाँ, पहले हम इस तरह की, तो अब हमें क्या है, परमेश्वर के लिए उत्साहित नहीं, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, हाँ, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, आपको इसी तरह परमेश्वर में बढ़ते जाना है, यीशु मसीह आ रहा है, हमें तैयारी करनी है। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।